क्या रे बिडू, क्या हालचाल। तो भाई लोग, आज तक हमने आपको अंडरवर्ल्ड की एक से एक सॉलिड कहानियां सुनाई। हाल ही में अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि दाऊद इब्राहिम अपने जीजा इब्राहिम पार्कर की मौत का बदला कैसे खतरनाक शूट आउट को अंजाम देकर लेता है। लेकिन इससे दाऊद संतुष्ट नहीं था। वह अरुण गवली को भी लुढ़काना चाहता था, लेकिन गवली ठहरा अंडरवर्ल्ड का डैडी। उसे लुढ़काना कोई आम बात थोड़ी ना थी रे। गवली हमेशा अपने किले दगड़ी चौल में ही सुरक्षित रहता था। अब दाऊद किसी ऐसे शूटर की तलाश में था जो गवली के ऊपर हाथ डाल सके और उसे मार सके। तो आज हम ऐसे ही एक शख्स की बात करेंगे जो डी कंपनी का किलिंग मशीन था। वह किसी को भी मारने से कतराता नहीं था, जो गवली जैसे डॉन की सुपारी लेता था और छोटा राजन जैसे खतरनाक और शातिर डॉन को गोलियां मारता था और बड़े बड़े हत्याकांड को यूं अंजाम देता था। ऐसे ही एक शार्प शूटर और डी कंपनी के किलिंग मशीन मुन्ना जिंगाड़ा की आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रे बिडू, मुन्ना जिंगाड़ा का असली नाम था सैयद मुजक्किर और ये मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहने वाला था। इसके पापा का पाइप का बिजनेस था। वह शुरू से लेकर कॉलेज तक इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ता था। कॉलेज के दौरान वजीर नाम के आदमी से झगड़ा हो जाता है। मुन्ना झगड़े के दौरान इतना आक्रामक हो जाता है कि वह वजीर को लुढ़का डालता है। वजीर मारा जाता है। वजीर उस इलाके का छोटा मोटा बदमाश और डॉन था, इसलिए चर्चा भी खूब होती है। वजीर की हत्या के बाद मुन्ना ने खुद को पुलिस हवाले कर दिया। फरवरी 1990 में उसे जेल भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह जेल से बाहर आया। मुन्ना सुधरने की सोच रहा था। मुन्ना सोच रहा था कि अब वह सामान्य जिंदगी जिएगा और कानून की इज्जत करेगा। उसने अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था रे। मुन्ना ने जिस वजीर की हत्या की थी उसका भाई बदले की आग में जल रहा था। वह मुन्ना से बदला लेना चाहता था। एक बार वजीर के भाई ने मुन्ना को कहीं घेर लिया और दोनों के बीच में मारामारी हुई। इस मारामारी में मुन्ना ने वजीर के भाई का सिर फोड़ डाला। वह घायल हो गया और मरते मरते बच गया। इस वजह से मुन्ना को फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे आर्थर रोड जेल में भेज दिया। आर्थर रोड जेल में मुन्ना की मुलाकात इस्माइल मलबारी से हुई, जो डी कंपनी से जुड़ा हुआ था। इस्माइल मलबारी ने देखा कि इस छोकरे ने एक डॉन को लुढ़काया है और उसके भाई का भी सिर फोड़ डाला है। छोकरा है गर्म मिजाज का और डेरिंगबाज। अगर यह अपनी गैंग में आ जाए तो बड़े बड़े काम यूं निपटा सकता है। तो मलबारी ने मुन्ना को कहा कि तुम डी कंपनी में आ जाओ। तो मुन्ना तुरंत मान गया। डी कंपनी ने जेल से उसकी जमानत करवाई। बाहर आकर इसने डी कंपनी के कई गुनाहों को अंजाम दिया और लोग उससे खौफ खाने लगे। उस दौरान वह चरस पीने लग गया और वह चरस की गोलियां अपने साथ रखने लगा। उस चरस की गोली को मुंबई में जिंगाड़ा कहा जाता था। इसकी वजह से इसका नाम मुन्ना जिंगाड़ा पड़ गया। अब अंडरवर्ल्ड में इसे सब मुन्ना जिंगाड़ा के नाम से ही पुकारने लगे। मुन्ना के काम करने के तरीके को देखकर छोटा शकील, जो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है, वह खुद मुन्ना से बात करता है और उसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है। और वह जिम्मेदारी थी अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की हत्या की। मुन्ना अरुण गवली की फील्डिंग लगाता है। उसी बीच उसे खबर मिलती है कि अरुण गवली आजाद मैदान में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करने वाला है। मुन्ना जिंगाड़ा के पास यही एक मौका था अरुण गवली को मारने का, क्योंकि गवली कभी भी ऐसे खुलेआम बाहर नहीं आता था। या तो वह जेल में रहता था या अपने गढ़ दगड़ी चौल में। दगड़ी चौल गवली का गढ़ था, वहां घुसकर उसे मारना असंभव था। ऐसे में मुन्ना जिंगाड़ा गुलदस्ते में पिस्तौल छुपाकर उस मंच पर पहुंच जाता है जहां से गवली भाषण करने वाला था। लेकिन किसी तरीके से गवली को यह बात का पता चल जाता है और गवली अपनी ही रैली में आता ही नहीं है और गवले को मारने का यह मौका भी चूक जाता है और मुंबई अंडरवर्ल्ड के डैडी को मारने का सपना सपना ही रह जाता है। खैर, इसके बाद मुन्ना जिंगाड़ा ने छोटा शकील के कहने पर मुंबई में कई सारी हत्याओं को अंजाम दिया। उनमें से एक हत्या थी कुशाल जैन की, जिसे छोटा राजन का करीबी बताया जाता है। इतने सारे गुनाहों के बाद मुन्ना का भारत में रहना सेफ नहीं था, इसलिए शकील ने नेपाल और दुबई के रास्ते मुन्ना को पाकिस्तान बुलवा लिया। यह वह दौर था जब दाऊद गैंग और राजन गैंग के बीच गैंग वॉर अपने चरम पर था। दोनों एक दूसरे को मिटाने की फिराक में लगे हुए थे। 1994 के बाद राजन ने दाऊद के कई खास आदमियों को लुढ़का डाला था, जिससे डी कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि दाऊद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें राजन फेल हो जाता है। राजन कैसे दाऊद को लुढ़काने का प्लान बनाता है और उसमें क्यों फेल हो जाता है, बदले में दाऊद भी कैसे राजन को उसके घर में घुसकर मारता है और राजन भी कैसे बच जाता है, वह सब वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जो आपको यह वीडियो खत्म होते ही एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। राजन डी कंपनी का काफी नुकसान कर चुका था, इसलिए उसको मरवाना जरूरी बन गया था। उसकी तलाश शुरू होती है और तलाश खत्म होती है साल 2000 बैंकॉक में। डी कंपनी को पता चलता है कि राजन बैंकॉक में एक फ्लैट में रह रहा है। छोटा शकील अपने शूटरों को बैंकॉक भेजता है। 15 सितंबर 2000 के दिन 4 शूटर
काले कपड़े पहने राजन के फ्लैट के बाहर जाते हैं। इनमें से चारों शूटरों का लीडर था मुन्ना जिंगाड़ा, दूसरा राशिद मलबारी और अन्य 2 शूटर। ये लोग डोरबेल बजाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, मुन्ना जिंगाड़ा और राशिद मलबारी गोलियां चलाते हुए सीधे फ्लैट के अंदर जाते हैं। सबसे पहले रोहित वर्मा को ये लोग भून डालते हैं। छोटा राजन अंदर के कमरे में था। जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई देती है, वह तुरंत कमरे का दरवाजा बंद करता है, लेकिन मुन्ना जिंगाड़ा कमरे पर फायरिंग करने लग जाता है। एक गोली दरवाजे को चीरती हुई सीधा राजन के पेट में लग जाती है। राजन कमरे की खिड़की से नीचे कूद जाता है और वह बच जाता है। मुन्ना जिंगाड़ा और राशिद मलबारी वहां से कल्टे हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद बैंकॉक पुलिस आकर राजन को हॉस्पिटल ले जाती है। यहाँ ऑपरेशन राजन फेल हो जाता है, लेकिन यह पता चलता है कि मुन्ना जिंगाड़ा कितना खतरनाक और डेरिंगबाज था। मुन्ना जिंगाड़ा को थाईलैंड पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे थाईलैंड की जेल में बंद कर देते हैं। उसके बाद भारत सरकार मुन्ना जिंगाड़ा का प्रत्यर्पण के लिए अर्जी देती है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान सरकार कहती है कि यह हमारा नागरिक है, इसे हमें सौंप दो। आखिरकार थाईलैंड हाई कोर्ट ने मुन्ना जिंगाड़ा के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और मुन्ना जिंगाड़ा पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है। और उस दिन के बाद उसका क्या हुआ वह कोई नहीं जानता। तो बिडू, ये थी कहानी डी कंपनी के किलिंग मशीन मुन्ना जिंगाड़ा।